Hello my student, this is Ajit Kumar and welcome on your channel English वाला 365 day. I hope you are all doing well in your life. आप स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने लाइफ में क्या कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। माय स्टूडेंट, आज का जो क्लास है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपकी 11th की जो आपकी हॉर्नबिल की यहाँ पे स्टोरी चल रही थी, जिसमें हम लोग करके रहे थे, देख रहे थे फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी बाय खुशवंत सिंह, जिसमें आपने पैरा क्या किया था, पैरा 4 आपने यहाँ पे पैरा 3 तक आपने क्या किया था, कंप्लीट कर लिया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। अभी तक आपने वॉच नहीं किया है तो आप क्या करें, उसको कॉन्सेप्ट को, स्टोरी को वॉच कर लें, ताकि जो आज मैं आगे क्लास कंटिन्यू करने जा रहा हूँ ना, ये आपको स्टोरी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए। सो माय स्टूडेंट, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चलते हैं अपने सीधा पैराग्राफ की तरफ। आप ध्यान से एकदम दिल लगा के 1 बाय 1 लाइन वर्ड मीनिंग को समझेंगे, जो टॉप वर्ड मीनिंग होगी उसको लिख लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में माय स्टूडेंट हम लोग का मोटिव क्या रहेगा कि पहले लाइन बाय लाइन हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, देन आफ्टर वी ट्राई टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश। इट मीन यू आर आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द ऑल समरी ओनली इन इंग्लिश रिलेटेड टू दिस चैप्टर। सो यहाँ माय स्टूडेंट पहले आप लाइन बाय लाइन वर्ड मीनिंग को क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस चैप्टर की स्टोरी क्या है, इसको पहले माइंड में लॉक करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने पैराग्राफ की तरफ। पैरा आपका जो 4 है, यहाँ से हम लोग को पढ़ाना है, क्योंकि मैंने आपको जो पढ़ाया था लास्ट वाला, आपकी लाइन आपकी क्या थी, देख लीजिए। वहाँ पे क्या था माय स्टूडेंट, द चपातीस वी थ्रू टू देम, यहाँ तक मैंने क्या किया था, आपको कंप्लीट कराया था। आगे देखिए, when my parents were comfortably settled in the city, when जब my parents मेरे माता पिता were मिस थे, comfortably आराम से settled हो गए थे, in the city शहर में, जब मेरे माता पिता आराम से शहर में settled हो गए थे, they sent for us, उन लोग ने क्या किया, sent for us बुलवा लिया, हम लोग को क्या किया, बुलवा लिया, क्योंकि खुशवंत सिंह अपने दादी के यहाँ रह रहे थे और उनके माता पिता शहर में रह रहे थे, तो दे सेंट फॉर अस, उन लोग ने उन लोग को बुलवा लिया। एंड दिस वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और डैट वाज नॉट दिस माय स्टूडेंट, यहाँ पे डैट है, डैट वाज, और यह था अ टर्निंग पॉइंट, एक मोड़ था, इन आवर फ्रेंडशिप, हमारी मित्रता में। मित्रता इन द सेंस माय स्टूडेंट, खुशवंत सिंह और उनके ग्रैंड मदर के बीच में ये क्या थी, एक टर्निंग पॉइंट थी। Although यद्यपि वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि हम शेयर्ड करते थे, रहते थे एक ही रूम में, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, अब मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं आया करती थी। एंड आई यूज टू गो, मैं जाया करता था, एन इंग्लिश स्कूल में, इन अ मोटर बस, एक मोटर बस से। अब मैं मोटर बस से क्या करता था, एक इंग्लिश स्कूल में जाया करता था। देयर वॉज नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, वहाँ पे अब गलियों में कोई भी कुत्ता नहीं था। And she took to feeding sparrow in the courtyard of our city house। यहाँ मैं आप देख रहे हैं कि she took, वह क्या करती थी, took लेती थी, to feeding sparrow, चिड़ियों को खिलाने के लिए, in the courtyard आंगन में, of our city house, अपने शहर के घर के आंगन में वो क्या करती थी, अब चिड़ियों को खिलाया करती थी, क्योंकि वहाँ पे अब स्ट्रीट में कोई भी कुत्ते नहीं थे। ओके, समझ में आया क्या माय स्टूडेंट, एकदम आराम से समझ में आ रहा होगा, एक बार फिर से अच्छे समझिए। व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे माता पिता क्या हो गए थे, सेटल्ड हो गए थे सिटी में, तो उन लोग ने हम लोग को क्या किया, सेंट फॉर अस बुलवा लिया। एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, यह हमारी मित्रता में एक मोड़ थी। यद्यपि वी शेयर्ड द सेम रूम, हम एक ही रूम को शेयर करते थे, बट माय ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं आया करती थी। बिकॉज आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, क्योंकि मैं क्या करता था, मोटर बस से इंग्लिश स्कूल में जाया करता था। एंड देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, उस स्ट्रीट में कोई भी डॉग्स क्या करता था माय स्टूडेंट, नहीं रहता था। तो वो करती क्या थी, यहाँ पे सी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन द कोर्टयार्ड फॉर आवर सिटी हाउस, वो अपने शहर के घर के आंगन में अब क्या करती थी, स्पैरो चिड़ियों को क्या करती थी माय स्टूडेंट, फीडिंग करती थी, भोजन देती थी। ओके, चलिए माय स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं। As the years rolled by, we saw less of each other, जैसे जैसे वर्ष क्या हुआ, rolled by बीतता गया, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को क्या करते थे, अब कम ही देख पाते थे। यहाँ पे देखने का मतलब हमारे स्टूडेंट कम ही मिल पाते थे। ओके, एंड फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक अप, वो कुछ समय तक तो क्या कि मुझे कंटिन्यू लगातार जगाती रही, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए क्या करती रही, तैयार करती रही। एंड व्हेन, जब आई कैम बैक, जब मैं वापस आया, सी वुड आस्क मी, वह मेरे से पूछा करती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया। खुशवंत सिंह बोल रहे हैं कि जब वो क्या करती थी, उन्हें कुछ दिन तक तो उन्हें क्या करती थी, वो वेकअप जगाती रहती थी, उनको तैयार करती थी स्कूल के लिए, और जब वो स्कूल से वापस आते थे तो उनसे पूछा करती थी कि आपने टीचर ने आपको क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर, मैं बताया करता था, इंग्लिश वर्ड्स, कुछ इंग्लिश के शब्द,
एंड लिटल थिंग्स ऑफ द वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। और लिटल थिंग्स छोटी मोटी चीज़ें बताया करता था वेस्टर्न साइंस की, पाश्चात्य विज्ञान की, एंड लर्निंग अधिगम की, यानी कि उसके बारे में जो नॉलेज लेता था उसके बारे में वो क्या करता था, उन्हें बताता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, और क्या क्या बताते थे, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व के नियम को, गुरुत्वाकर्षण के नियम को, एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट, आप जानते हैं कि आपके यहाँ पे ग्रामर थोड़ा सा देख लेंगे कि यहाँ पे आपसे बात की गई थी एपोस्ट्रॉफी आप दो तरीके से लगाते हैं, एक आप यस एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, एक एपोस्ट्रॉफी यस लगाते हैं, दोनों आपके रिलेशन को शो करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जब बात करेंगे किसी की पर्सनल की तो आप वहाँ पे क्या करते थे, यस एपोस्ट्रॉफी लगाते थे। जब किसी की बात करेंगे, हालांकि पोजीशन दोनों है, जब हम का के की सेंस में जाते थे तो हमेशा एपोस्ट्रॉफी यस लगाते थे। यहाँ आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करते हैं, आर्किमिडीज की सिद्धांत की बात वो क्या करते थे, बताया करते थे। एक बार फिर से देख लीजिए, आई वुड टेल हर में उन्हें बताया करता था इंग्लिश वर्ड्स, कुछ इंग्लिश वर्ड, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ द वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, कुछ अधिगम वेस्टर्न पाश्चात्य साइंस के बारे में और इंग्लिश वर्ड के बारे में उन्हें बताया करता था। एंड और क्या बताता था, द लॉ ऑफ ग्रेविटी बताता था, एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताता था। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और क्या बताता था कि जो संसार है वो कैसा है, गोल है, एटसेट्रा। दिस मैटर अनहैप्पी, और ये सभी चीज़ें उन्हें क्या करती थी, अनहैप्पी करती थी, खुश कर देती थी, नाराज कर देती थी, किसको, दादी माँ को। ओके, शी कुड नॉट हेल्प, वो अब मदद नहीं करती थी, हेल्प मी, अब वो मेरी मदद नहीं करती थी, विथ माई लेसन, मेरे पाठ में। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, क्योंकि वो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी। दे थॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो वह इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था, जो टॉट, जो सिखाया जाता था, यहाँ पे टॉट हमारे स्टूडेंट, स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेड, वो क्या होती थी भाई स्टूडेंट, यहाँ पे परेशान रहती थी। डेट मीन्स की देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड, कि वहाँ पे भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में नहीं बताया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता है। एंड द स्क्रिप्चर्स, और धर्म गुरुओं के बारे में नहीं बताया जाता है। वह इस बात से क्या रहती थी हमारी स्टूडेंट, डिस्ट्रेस्ड रहती थी, काफ़ी परेशान रहती थी कि इंग्लिश स्कूल में गॉड के बारे में एंड स्क्रिप्चर्स के बारे में क्या किया जाता था, नहीं बताया जाता था। क्योंकि दादी माँ क्या करती थी, जब दादी माँ के पास रहते थे खुशवंत सिंह, तो वो क्या करती थी, उन्हें धर्म गुरुओं की कहानी सुनाती थी और उन्हें भगवान के बारे में क्या करती थी, प्रेयर उनको क्या करती थी, सिखाती रहती थी। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड, मैंने घोषणा किया, डैट मीन्स की वी वर बेइंग गिवन म्यूजिक लेसन, कि हमें कौन सा लेसन मिला है, म्यूजिक लेसन मिला है, यानी कि हमें संगीत का पाठ मिला है। एंड सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, और ये जान करो क्या हो गई, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक, इस म्यूजिक को सुनकर, एंड ल्यूड एसोसिएशन, ल्यूड एसोसिएशन का मतलब होता है अशोभनीय चीज, अशोभनीय चीज़ों के बारे में ये सुनकर, म्यूजिक के बारे में सुनकर वह क्या हो गई थी, डिस्टर्ब हो गई थी। इट वॉज द मोनोपोली, ये क्या था यहाँ माय स्टूडेंट, ये एकाधिकार था। जो संगीत होता है ये एकाधिकार होता है, मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार होता है, ऑफ द हरलोट्स, हरलोट्स का मतलब होता है माय स्टूडेंट आपके बेश्याओं का, एंड बेगर्स मतलब आपके भिखारियों का, नॉट एंड मीन फॉर द जेंटल फॉक, ये सज्जन भले लोग से इसका कोई भी वास्ता नहीं है। दादी माँ के सेंस में जो संगीत का जो अर्थ था वह वेश्याओं के लिए और बेगर्स के लिए था, यानी कि आपके हरलॉट्स की तरह था, बेगर्स के लिए था। एक सज्जन व्यक्ति के लिए संगीत उनके लिए क्या लगता था, अशोभनीय लगता था, उनके लिए अच्छा नहीं था। शी सैड नथिंग, वह कुछ भी नहीं बोली, बट हर साइलेंस, लेकिन जो उनकी चुप्पी थी ना, मिंट डिसअप्रूवल, वह क्या थी, उसका मतलब नाराजगी था। डिसअप्रूवल उसका मतलब क्या था, नाराजगी था। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर डैड, वह बहुत ही रेयर केस में अब मुझसे क्या करती थी, बातें किया करती थी। नाराजगी दिल में आ गई थोड़ी थोड़ी, यानी कि क्यों, क्योंकि यहाँ पर माय स्टूडेंट क्या होता था कि दादी माँ के मन मुताबिक क्या होता था, इनके स्कूल में टीचिंग नहीं कराई जाती थी, जिसकी वजह से। चलिए नेक्स्ट 5 पैराग्राफ देखते हैं माय स्टूडेंट, ध्यान से एकदम समझते रहिए, सीखते रहिए। ओके, वेन मीन्स जब, आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं क्या किया, यूनिवर्सिटी के लिए गया। आई वॉज गिवेन अ रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे अपना एक खुद का रूम दे दिया गया, मुझे अपना एक खुद का रूम क्या किया, मिला। एंड द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज द स्नैप्ड, और जो कॉमन लिंक थी, सामान्य कड़ी थी हमारे फ्रेंडशिप, हमारे दोस्ती की, वाज स्नैप्ड, वो क्या हो गया, एंड हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रिजाइनेशन, जो मेरी दादी माँ थी वह एक्सेप्ट, वह स्वीकार कर लेती है, हर सेक्लूजन, एकांतवास को, विथ रिजाइनेशन, शांति से। वह चुपचाप क्या करती हैं, अपने जो एकांतवास को क्या करती है हमारे डियर स्टूडेंट, अपने आप को एक्सेप्ट कर लेती हैं कि ओके कोई दिक्कत नहीं है, अब तो वहाँ पे मैं यहाँ पे हूँ, कोई दिक्कत नहीं है,
कोई भी तकलीफ नहीं है। सीरियरली वह बहुत ही रेयर केस में बहुत ही मुश्किल से क्या करती थी, लेफ्ट छोड़ा करती थी हर स्पिनिंग व्हील, यानी कि अपने चरखे को। स्पिनिंग व्हील का मतलब होता है हमारे चरखा। वो क्या करती थी, एक घर में आप देखेंगे कि जो दादी माँ हमारे ओल्ड एज के होती हैं वो लोग क्या करती हैं, कुछ ना कुछ काम करती रहती हैं यार बैठ के। मेरी दादी माँ तो क्या करती है, वो एक बोलते हैं ना हिंदी जो में वर्ड जाता, उसको बैठ के क्या करती रहती हैं, उसमें कुछ दाने ले लेंगी और उसको करती रहती हैं दिन भर। तो उसी तरह से आपके स्पिनिंग व्हील था। तो सुखवंत सिंह की दादी क्या करती थी, बहुत मुश्किल से चरखे को छोड़ा करती थी टू टॉक एनीवन, किसी से बात करने के लिए। ये नहीं कि आप लोग के क्या है, फ्रेंड है, बोले जाएगा चलो यार आज क्रिकेट खेलने चलते हैं, तुरंत अपना काम उम छोड़ के क्रिकेट खेलने भाग जाते हैं। तो ये वो ऐसा उनका काम नहीं था। अगर किसी से बात करना भी होता था ना तो बहुत ही मुश्किल से अपने क्या करती थी, स्पिनिंग व्हील को क्या करती थी, वह छोड़ती थी, अपने चरखे को छोड़ती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से लेकर शाम तक, जब तक सूर्य नहीं डूब जाता था, सी सैट, वह बैठी होती थी, बाय हर व्हील स्पिनिंग, आप अपने चरखे पे, एंड रिसाइटिंग प्रेयर, यानी कि चरखे के पास बैठी रहती थी और रिसाइटिंग का मतलब स्टूडेंट रिपीट करना, दोहराती रहती थी प्रेयर मीन्स प्रार्थना को। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर में सी रिलैक्स्ड, वो आराम करती थी, फॉर वाइल, कुछ क्षण के लिए, टू फीड, क्योंकि द स्पैरोज, टू फीड द स्पैरोज, क्योंकि उन्हें क्या करना पड़ता था, चिड़ियों को भोजन देना पड़ता था। तो वह दोपहर में ही क्या करती थी, रिलैक्स्ड करती थी। वो भी कब, जब उन्हें चिड़ियों को खाना देना होता था, खिलाना होता था। ठीक है। वाइल सी सैट, जबकि वह सैट बैठी होती हैं, इन द बरामदा में, ब्रेकिंग द ब्रेड, क्या करती हैं, ब्रेड को ब्रेक करते हुए, इनटू लिटिल बीट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में, 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स, यानी कि 100 छोटे छोटे, वहाँ पे जो आपके छोटे छोटे 100 बर्ड्स होती हैं, चिड़ियाँ होती हैं, वो कलेक्टेड होती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं, राउंड हर, उनके अगल बगल, क्या करने के लिए, क्रिएटिंग करने के लिए, क्या करने के लिए, अ वेरिटेबल, एकदम से माय स्टूडेंट क्या बोलते हैं, वेरिटेबल, एकदम से बैडलम, एकदम से पागल कर देने वाली जो बात है, ऑफ द चर्पिंग, चिचिहाते हुए। जब आपके सर पे कोई चिड़िया अगर क्या करने लगेंगी, चर्पिंग लगेंगी करने, तो आप खुद ही पागल हो जाएंगे। उसके लिए पूरा वर्ड यूज किया गया है, अ वेरिटेबल बैडलम। बैडलम का मतलब होता है पागल। चर्पिंग्स यानी कि पागल कर देती थी वह एकदम से। जब वो क्या करती थी कि रोटी के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करती थी, 100 ऑफ जो चिड़ियाँ होती थी उनके सामने लेकर जाती थी, तो वो चर्पिंग करते हुए उनको एकदम से क्या करती थी, पागल कर देती थी। ओके, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा मेरे स्टूडेंट। आगे चलते हैं। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ क्या करती थी, आती थी, एंड पर्च्ड, बैठ जाती थी, ऑन हर लेग्स, उनके पैर पे, एंड अदर ऑन हर शोल्डर, और कुछ क्या करती थी, उनके कंधे पे बैठती थी, एंड सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ उनके तो यहाँ तक कि सर पे के भी क्या करती थी, बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड, वह हंसती थी, बट नेवर शो दैट देम अवे, वो क्या करती थी, बट लेकिन वो कभी भी उनको क्या करती थी, दूर नहीं भगाती थी। ठीक है। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, वह बिताया करती थी अपनी प्रसन्नता टाइम, हाफ आवर, आधे घंटे, ऑफ द डे, दिन का, फॉर हर, उनके लिए जो आधे घंटे ये दिन का होता था वो उनके लिए क्या होता था, हैप्पीएस्ट होता था, काफ़ी प्रसन्नचित वाला जो टाइम होता था उनके लिए आफ्टरनून का ही होता था। सो माय स्टूडेंट, आपके लिए क्लास ज़्यादा लेंदी ना हो, वैसे तो मज़ा आ रहा होगा पढ़ के, लेकिन क्लास ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, क्योंकि हर एक यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हर टाइप्स के बच्चे आएंगे, कुछ तेज आएंगे कि सर एक ही क्लास में पूरा एंड कर दीजिए ना, कुछ बच्चे वीक होंगे, छोटा छोटा पार्ट्स में पढ़िए, 2 दिन के बाद आपको क्लास तो मिल ही जा रहा है, तो आराम से सीखते चलिए। और यहाँ पर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, आराम से इसको पढ़ते चलेंगे। तो यहाँ तक हम लोग ने क्या किया माय स्टूडेंट, आज 3 पैराग्राफ देखा। पैराग्राफ हम लोग ने कहाँ तक देखा, यहाँ पे 4 और 5, यहाँ तक हमने पैराग्राफ को यहाँ पे क्या किया माय स्टूडेंट, यहाँ पे क्लियर कर लिया। ठीक है। एक पैराग्राफ आप और भी देखना चाहेंगे, नहीं ज़्यादा ओवर हो जाएगा, इसलिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। आइए चलते हैं माय स्टूडेंट, अब देखते हैं कि जितना भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, यानी कि एज द यहाँ पे व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंट फॉर अस, यहाँ से समरी सुनते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश, ध्यान से हमको बस सुनते रहिएगा मैं किस तरह से यहाँ पे बुक से बना रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे माय स्टूडेंट, लिसन टू मी केयरफुली ओनली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द नरेटर्स पेरेंट्स सेंट फॉर देम इन द सिटी, आप जानते हैं कि नरेटर के जो पैसे, खुशवंत सिंह के जो पेरेंट्स थे वो सिटी में बस गए थे, तो उन्होंने क्या किया था, उनको बुलवाया, तो वहीं से मैं बनाया हूँ, द नरेटर्स पेरेंट्स सेंट फॉर देम इन द सिटी, it was a turning point in their friendship. They shared the same room, but grandmother no longer went to school with him. The narrator used to go to an English school in a motor bus. Okay, and there was no dogs in the street, so grandmother took to feeding the sparrows. अभी आपने देखा कि स्ट्रीट में, सिटी में कुत्ते कम रहते हैं, गलियों में कुत्ते नहीं थे, तो अब क्या करती थी, अपने शहर के घर में क्या करती थी, वो कोठयार्ड में क्या करती थी, स्पैरो को खाना खिलाती थी। ठीक है, चिड़ियों को भोजन देती थी। ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष बीता गया, दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर एंड समटाइम्स शी वुड आस्क हिम व्हाट द टीचर हैड टॉट हिम।
She did not believe in the things they taught at the English school. She was unhappy. She did not like English or science. She felt sad that there was no teaching about God and the scripture at school. The narrator one day told her that they were being given music lessons and she was disturbed. She thought music quite indecent, and for her it was good only for the prostitutes and the beggars. It was not meant for the gentle folks. ये सॉन्ग के लिए बोला गया था कि ये क्या था, ये आपके प्रोस्टिट्यूट्स यानी कि जितने भी आपके वेश्या होते हैं, जो ऐसे केस होते हैं, उनके लिए आपका ये नहीं था, ये जेंटल लोग के लिए, वो प्रोस्टिट्यूट्स एंड बेगर्स के लिए संगीत था, एक सज्जन व्यक्ति के लिए नहीं था। ये दादी जी की थिंकिंग थी। ओके, The narrator went to university and he was given a room of his own. The common link of friendship was broken. The grandmother accepted her loneliness quietly and she was always busy with her the spinning wheel भी पढ़ सकते हैं, and reciting prayers. She rarely talked to anyone in the afternoon. She relaxed for a while. Then she would feed the sparrows. She sat in the veranda. She broke the bread into little bits. Then she would throw them to sparrows. Hundreds of sparrows came there and they created a hell of noise. Some came and sat on her legs, others would sit on her shoulders, and some would sit even on her head. She smiled but never frightened them away. Feeding the sparrows was the happiest half hour of the day for her. ओके माय स्टूडेंट, मजा आ गया होगा आपको इतनी स्टोरी पढ़ के। क्लास को हम यही पे एंड करते हैं। आप यहाँ पे क्या करेंगे, जितना भी मैंने वर्ड मीनिंग बताया आप उसे अच्छे से नोट्स किए होंगे, अच्छे से उसको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि जब आपको स्टोरी पता हो जाती है ना, तो आपकी ग्रामर की क्लास 6 बजे इवनिंग में आपको डेली देखने को मिलता है। टेंस पढ़ा दिया गया है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ा दिया गया है, नरेशन पढ़ा दिया गया है, सेंटेंस पढ़ा दिया गया है, इवन यहाँ तक कि आपको ये भी बता दिया गया है कि एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे और कैसे जो 5 नंबर का आपके बोर्ड में आता है ना, कैसे इसमें गेट करेंगे 100 आउट ऑफ 100, बिना एक नंबर भी एग्जामिनर आपका नहीं काट पाएगा। इसका कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे सिखा दिया गया है, पढ़ा दिया गया है। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास चल रही है, जो कि एक बच्चे कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए फ्यूचर में जाएंगे। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है EW365D, अगर आप यहाँ पे जुड़ते हैं तो आप निराश नहीं होंगे। विश्वास नहीं है तो आप हर एक क्लास को देखिए, कोई भी बुक उठाइए, सॉल्व करिए, फिर आप क्या करिए, अलग प्लेटफॉर्म से आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि वास्तव में जो EW365D का एक्सप्लेनेशन, जो फैक्ट, जो रूल्स है, क्या वो और कहीं प्लेटफॉर्म पे आपको मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि माय स्टूडेंट, सच्चा साथी आपका वही है जो आपको एक आधे रास्ते पे आपको ना छोड़े। यानी कि अगर मैं आपको अगर यही पे सब स्टॉप कर दूं ना, तो आपकी लाइफ, यानी कि जो बच्चे सीख रहे हैं उनकी लाइफ वहीं पे क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, फिर किसी और टीचर को जाएंगे। क्योंकि जिस टीचर को समझ में आता है उसको आइडियल मान के बच्चे क्या करने लगते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो आप यहाँ पे मैं अपने काम को अंजाम दूंगा, आपका सिलेबस आपके सामने पूरा कंप्लीट होगा। मेरा आपसे वादा है कि आपका बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 इंग्लिश में तो आएगा ही आएगा, और आप कॉम्पिटिटिव के लिए भी एक बेटर तरीके से अच्छे फाइट करेंगे। जो जाके तैयारी करते हैं, पैसे ऑफलाइन पे करते हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है। दिल लगा के यहीं पे पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।